अपने पराये क्या होते हैं ये तो मुझे ससुराल आकर पता चला। और आप कहती हो बर्दाश्त करो। आखिर कोई कितना बर्दाश्त करे माँ। मेरी सास ने तो उस मुहावरे को भी सही साबित कर दिया। प्रेरणा फोन पर अपनी माँ कविता जी से कहती है। कविता जी बोली, कौन सा मुहावरा? प्रेरणा बोली, वही, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरी उन दिनों की तकलीफों को भी वो नहीं समझ पाती, तो उनसे क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ। उन्हें तो बस घर के काम होने से मतलब है। कहते कहते प्रेरणा का गला भर आया। कविता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बड़ा परिवार है। पूजा और छठ में तो सब लोग इकट्ठा होते ही हैं, तो घर का काम बढ़ ही जाता है। प्रेरणा बोली, काम से कौन भागता है माँ, पर मिलजुल कर करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि छोटी बहू ही घर का काम करेगी। खैर छोड़ो, अच्छा है कि भाभी को आप जैसी सास मिली। अब औरत अगर औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। चलो रखती हूँ, सबको नाश्ता देना है। इतना कहकर प्रेरणा ने फोन रख दिया। दरअसल प्रेरणा अपने परिवार की सबसे छोटी बहू है और अभी पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे और वो रसोई में लगी हुई थी, जबकि उसकी जेठानी अनीता और ननद नैना भी बाहर ही सबके साथ बैठी थी। हाँ, नैना जरूर बीच बीच में आकर प्रेरणा की मदद कर रही थी। दोनों का ही रिश्ता सहेलियों जैसा जो था। नाश्ता तैयार हो गया तो नैना और प्रेरणा फटाफट सबको देने लगी और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। तभी उसकी सास ललिता जी बोली, प्रेरणा बहू, दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लेना। एक रसादार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना और साथ में रायता भी बना देना। और हाँ, रोटियां सबके आने पर सेकना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से बना लो। और सुनो, कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाएं और काम के समय ही तुम अपना पेट पकड़कर बैठ जाओ। ललिता जी ने सबके सामने कह दिया। प्रेरणा के हाथ वहीं रुक गए और वो नजरें झुकाए अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। नैना बोली, माँ, सबके सामने आपको भाभी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। बड़े भैया, जीजा जी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप हो कि। ललिता जी बोली, हाँ तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम होते हैं, तो ये सब कुछ तो प्रेरणा को ही संभालना होगा ना। तभी प्रेरणा का पति विजय बोला, माँ, क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए किसी को रख लें जो चाय नाश्ता या रोटी सब्जी सब तैयार करके दे। इससे प्रेरणा भी थोड़ा फ्री होकर हमारे साथ बैठ पाएगी। आजकल उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। ललिता जी बोली, तुम बड़ा अपनी बीवी का साथ दे रहे हो। हमने तो आज तक नहीं रखी घर में काम वाली, और घर में लोग ही कितने हैं, तो सब लोग मिलजुल कर करते हैं। वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है? बस 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, तो काम वाली रखने की क्या जरूरत है? नैना बोली, पर माँ, भाई क्या गलत कह रहे हैं? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी एंजॉय कर सके। और वैसे भी सारा काम प्रेरणा भाभी को ही करना पड़ता है। मदद तो कोई नहीं करता, बस कहने को है कि मदद कर रहे हैं। अनीता बोली, नैना, देख रही हूँ प्रेरणा के साथ रहकर तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। ललिता जी बोली, तुम ज्यादा मत बोलो, और तुम्हारे ससुराल के नियम यहाँ नहीं चलेंगे। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे अलग। नैना कुछ कहती उससे पहले विजय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हो गए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। ममता जी अनीता और नैना के साथ बाजार लेन देन वाले कपड़े खरीदने चली गई। प्रेरणा रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। वो अकेली बड़बड़ाने लगी, पता नहीं माँ जी मेरी तकलीफ समझती क्यों नहीं। मुझे पता है आएंगी तो बेमतलब का मुझ पर बरस पड़ेंगी, जबकि इसमें मेरी क्या गलती है। फिर भी उसने हिम्मत कर खाने की तैयारी तो करके रख दी और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोरबेल बजी तो उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर उसने दरवाजा खोला तो सास, जेठानी और ननद सब सामने थी। ललिता जी बोली, बहू, इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? सो गई थी क्या? घर में इतना काम है और तुम? प्रेरणा बोली, माँ जी वो मेरे पेट में।
ललिता जी बोली, हे भगवान, कर दिया ना सब गुड़ गोबर, तुम तो यही चाहती थी। प्रेरणा नजरें झुकाए किसी अपराधी की तरह खड़ी रही। ललिता जी चिल्लाई, तुम्हें कहा था ना मैंने कि दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना गड़बड़। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं ऐसे में तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। घर में खुशी का माहौल था और तुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती ना। अरे घर की छोटी बहू काम करती या जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर कहीं की। ललिता जी के मुंह में जो आ रहा था बस बोले जा रही थी। प्रेरणा के सब्र का बांध टूट पड़ा और वो बोली, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर दर्द को न्योता नहीं देती हूँ, फिर क्यों आप बात को खींचे जा रही हैं? और मैंने काम करने से कभी इनकार किया है क्या, जो आप मुझे कामचोर कह रही हैं? मैं चाहे कितनी ही परेशान रहूं, उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ ना। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि छोटी बहू ही बस काम करेगी? 40 के ऊपर की हो चुकी हूँ, हार्मोन बदल रहे हैं, लेकिन आपको तो ये बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि आपको तो सिर्फ काम से मतलब है ना। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर प्रेरणा अपने कमरे में चली गई। शाम को सभी मर्द घर आए तो देखा कि ललिता जी का मुंह फूला हुआ है। विजय ने इशारों ही इशारों में नैना से पूछा तो नैना ने सब बता दिया। तभी विजय बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो आ जाएगी और 3 दिन तक वो सारे काम करेगी। ललिता जी गुस्से में बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी ना। अनीता बोली, हाँ देवर जी, माँ जी ने तो मना किया था, फिर आप इनके खिलाफ क्यों? अनीता के पति अजय ने धीरे से कहा, कुछ करती तो हो नहीं तो बीच में मत बोलो, और वैसे भी हम बाहर रहते हैं तो यहाँ क्या होता है हमें पता नहीं, तो बेहतर होगा शांत रहो। विजय बोला, माँ, प्रेरणा भी इस घर की सदस्य है, तो उस पर हम सारे काम का बोझ नहीं डाल सकते, आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। ललिता जी बोली, हाँ बेटा, कर लो मनमानी, मेरी सुनने वाला है कौन? तभी तो तेरी बीवी मुझे पलटकर जवाब दे गई। विजय बोला, माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो कभी पलटकर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज्यादा आप उसे जानती हैं। ललिता जी चुप हो गई तो अनीता आग में घी डालते हुए बोली, माँ जी, अब हर कोई मेरी तरह तो नहीं हो सकता ना, तो आप बुरा मत मानिए। नैना बोली, भाभी, आप तो मेहमानों की तरह आती है और मेहमान नवाजी करवा कर चली जाती है, पर पीछे से भुगतना तो उनको पड़ता है। और माँ, एक बात कहूँ, सास अगर बहू के बारे में सोचे ना तो कोई बहू पलटकर जवाब नहीं देती। अनीता बोली, पर नैना, प्रेरणा ने जो किया। नैना बोली, छोटी भाभी ने जो किया सही किया, आखिर बर्दाश्त करने की भी हद होती है, और अगर आप बिना बोले उनका हाथ बटाती तो ये नौबत ही नहीं आती। अजय बोला, माँ, नैना सही कह रही है, अब अगर वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? और आपको रहना इन दोनों के साथ है तो थोड़ा सा बदलने में क्या हर्ज है? दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।